वेलकम टू स्टूडेंट डिक्टेशन। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। संपूर्ण मानव जीवन ही संघर्ष का पर्याय है। जीवन के साथ ही संघर्ष आरंभ होता है और जीवन पर्यंत चलता ही रहता है। इसीलिए संघर्ष को जीवन का सत्य मानकर प्रत्येक व्यक्ति को उसे सहर्ष अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। यह भी अनुभवजन्य सत्य है कि जब हम संघर्ष करते हैं तभी हमें अपनी क्षमताओं और सामर्थ्य का पता चलता है। दरअसल संघर्ष ही जीवन को तराशता, निखारता और संवारता है। यानी संघर्ष इंसान को सही अर्थों में जीना सिखाता है, कठिनाइयों से पार पाना सिखाता है, अनुभवी बनाता है और सबसे ज़रूरी जमीन से जुड़े रहना सिखाता है। एक जापानी कहावत है कि पत्थर और पानी के बीच संघर्ष में अंततः पानी जीतता है। संघर्ष के महत्व को ध्यान में रखते हुए हमारे युवा वर्ग को यह बात समझनी होगी कि अक्सर जीवन में संघर्ष और कठिनाइयाँ आपके आने वाले कल को बेहतर बनाने के लिए ही आती हैं। इसलिए संघर्ष से भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं। मुश्किल और विषम परिस्थिति में विजय हासिल करने का एक ही विकल्प है कि पूरे आत्मविश्वास के साथ संघर्ष करना। जो संघर्ष से बचकर चले वह कायर है। वहीं जो व्यक्ति संघर्ष का स्वागत करता है वह एक न एक दिन सफल होकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। स्मरण रहे कि बिना संघर्ष के किसी को अपनी मंजिल नहीं मिली। संसार रूपी सागर की ऊंची उफनती लहरों को जिसने चुनौती देना सीख लिया, सफलता की अनुपम मणियाँ उसी ने बटोरी हैं। जो डर कर किनारे बैठ गया वह तो जीवन का दांव ही हार गया। इसलिए हमें जीवन में संघर्षों का स्वागत करना चाहिए। जो भी लोग महान बने हैं वे इसीलिए ऐसे बनकर इतिहास में दर्ज हो पाए क्योंकि उन्होंने संघर्ष के समक्ष घुटने नहीं टेके। संघर्ष इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि यह हमें बताता है कि किसी उपलब्धि और सफलता की प्राप्ति के लिए हमने कितना परिश्रम और पुरुषार्थ किया है। तभी हम उस उपलब्धि का महत्व और मोल समझ पाते हैं। चेंज। कांग्रेस नेता पी चिदंबरम की ओर से कृषि कानूनों को निरस्त करने की मांग से एक बार फिर यह स्पष्ट हुआ कि इसी मांग पर जोर दे रहे किसान नेताओं के पीछे कांग्रेस का ही हाथ है और वह भी अंध विरोध की राह पर चल निकले हैं। कम से कम उन्हें तो इन कानूनों को खत्म करने की मांग करने से बचना चाहिए था क्योंकि वह कांग्रेस की उस समिति के अध्यक्ष थे जिसने 2019 के लोकसभा चुनावों का घोषणा पत्र तैयार किया था और जिसमें
यह लिखा था कि कांग्रेस कृषि उपज मंडी समितियों के अधिनियम में संशोधन करेगी ताकि कृषि उपज के निर्यात और अंतर्राज्यीय व्यापार में लगे सभी प्रतिबंध समाप्त हो जाएं। इसी घोषणा पत्र में यह भी दर्ज था कि बड़े गांवों और छोटे कस्बों में आवश्यक बुनियादी ढांचे के साथ ऐसे किसान बाजार स्थापित किए जाएंगे जहां किसान अपनी उपज बेच सकें। एक अन्य बिंदु यह भी था कि आवश्यक वस्तु अधिनियम को बदलकर आज की आवश्यकताओं के अनुरूप नया कानून बनाया जाएगा। मोदी सरकार ने 3 कृषि कानूनों के माध्यम से यही सब किया है। यदि चिदंबरम खुद की ओर से तैयार किए गए घोषणा पत्र को देखें तो वह यही पाएंगे कि किसानों के मामलों में भाजपा सरकार ने कांग्रेस की ओर से किए गए वादों को पूरा किया है। उन्हें यह भी आभास होना चाहिए कि नए कृषि कानूनों का विरोध करके वह अपने ही लिखे हुए की अनदेखी करने में लगे हुए हैं। चिदंबरम ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को केवल तैयार ही नहीं किया था बल्कि उसे मीडिया के समक्ष पेश भी किया था। क्या यह उचित नहीं होगा कि सरकार को कृषि कानून वापस लेने और गलती मानने की नसीहत दे रहे चिदंबरम खुद की ओर से तैयार घोषणा पत्र वापस लेने की घोषणा करें और साथ ही यह स्वीकार करें कि कांग्रेस से भूल हुई। यह तय है कि ऐसा नहीं होने वाला, लेकिन उन्हें और साथ ही कांग्रेस के अन्य नेताओं को यह समझ आना चाहिए कि कृषि कानूनों को लेकर उन्होंने जो रवैया अपना लिया है वह उनकी फजीहत कराने वाला है। समस्या केवल यह नहीं है कि कांग्रेस किसी कानूनों का विरोध कर रही है, बल्कि यह भी है कि उसने उनके खिलाफ दुष्प्रचार अभियान छेड़ दिया है। इस अभियान की अगुवाई खुद राहुल गांधी कर रहे हैं। उनकी माने तो कृषि कानूनों के जरिए भी प्रधानमंत्री अपने 2-3 उद्यमी मित्रों की मदद करना चाहते हैं। ऐसे घिसे पिटे आरोप यही बताते हैं कि कांग्रेस के पास इन कानूनों के विरोध का कोई तार्किक आधार नहीं और इसीलिए वह झूठ पर अटकी है। स्टॉप।